चलिए बेटा, एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एक बार फिर से बता दें आपको कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी में हमको 20,000 दिया है। अब ये होता क्या है, हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट डेली बेसिस पे अप और डाउन होता रहता है। कभी शेयर मार्केट डाउन चला जाए और उससे हमें कोई लॉस हो तो उस लॉस को बैलेंस करने के लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी शेयर मार्केट में कल को हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाती है और हमें लॉस होता है तो उस लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पूरा कर लेंगे। अब बात आती है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता कैसे है बेटा। जो हमारी एनुअल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट हम बचा के अलग से रख लेते हैं, सो दैट कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस होगा तो हम उसे इसमें से कवर कर लेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिए हैं, 4 केसेस हैं बेटा। केस नंबर 1 हम इस वाले पेज पे करने जा रहे हैं। इफ देर इज नो एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो तो, या इन्वेस्टमेंट हमें 1 लाख रुपए के दिए हैं एडजस्टमेंट में, ऊपर कितने 1 लाख, नीचे कितने दिए हुए बेटा जी 1 लाख। यानी दोनों केसेस में हमें इन्वेस्टमेंट ऊपर भी 1 लाख है और नीचे एडजस्टमेंट में भी 1 लाख है, यानी उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1 लाख है, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो जितना भी रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है ये रिजर्व हमारे पास एक्स्ट्रा है, और जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व होता है बेटा जी उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमें जो 20,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व दिया हुआ है इसे हम पार्टनर्स में क्रॉस साइड उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 20,000 को बांटेंगे 5/10 10,000, 3/10 6,000 और 2/10 4,000। और बेटा अगर जनरल रिजर्व की इसकी जनरल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अगर मैं रिजर्व को पार्टनर्स में बांटूंगा तो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है। एज यू नो कि पार्टनर्स को फायदा होता है तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो मैंने बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया। पार्टनर्स को फायदा हो रहा है इसलिए बेटा जी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, और हमारी एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ए को 10,000 मिले, बी को 6,000 मिले, सी को 4,000 मिले। तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना हो तो बेटा सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांट दिया और जनरल एंट्री बना दी। पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है। और रिजर्व को डेबिट क्यों किया बेटा, जितने भी रिजर्व हैं वो लायबिलिटी हैं और लायबिलिटी के अकाउंट क्लोज कर रहा है तो उन्हें डेबिट कर दो। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। आ गया सर। आइए बेटा जी केस नंबर 2 पर आते हैं। जी बेटा ये हमारा केस नंबर 2 है। इसमें हम केस नंबर 2 करेंगे, ये वाला केस करेंगे। जी बेटा एज यू नो कि हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी 20,000, और हमको इन्वेस्टमेंट दिए हैं बेटा जी 1 लाख। अब हमें क्वेश्चन में लिखा है, हम लोगों को क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बेटा जी 85,000 हो गए। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट पे कितना लॉस हुआ है, 1 लाख से इन्वेस्टमेंट 85,000 हुए, कितना लॉस हुआ है 15,000। 15,000। और बेटा रिजर्व में कितने पैसे रखे हुए हैं 20,000। तो 20,000 में से 15,000 का तो हम लॉस कर लेंगे, और जो 5,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व है उसे क्या करेंगे, उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बेटा कैसे करेंगे इसको, देखो 20,000 में से 5,000 तो मैंने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, और जो मुझे 15,000 रुपए का लॉस हुआ है बेटा जी वो मैं रिजर्व में से कट कर लूंगा। ये देखिएगा बेटा जी इस तरीके से। तो मेरे पास 20,000 का रिजर्व था, 15,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट के लॉस में निकाल लिए। इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ इसलिए बेटा टू इन्वेस्टमेंट में डाल दिए 15,000 रुपये। 20,000 में से 15,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, तो 5,000 क्या हुआ, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जी बेटा कोई डाउट हो तो पूछे। हमारे पास रिजर्व में 20,000 थे। अगर कोई टीचर आपसे पूछता है कि आपने रिजर्व को किस लॉजिक से डेबिट किया, तो आप बताएंगे कि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका अकाउंट क्लोज करना है तो हमने उसे डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, अगर एसेट्स पे लॉस होगा तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया है। और बचा हुआ 5,000 का प्रॉफिट हमने एबीसी में बांट दिया, इसलिए हमने एबीसी में शो किए 2,500 1,500 और 1,000। अब हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने शो करेंगे,
बेटा जी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 85,000 है, तो हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने शो करेंगे? 85,000। 1 लाख से इन्वेस्टमेंट 85 हो गए तो बैलेंस शीट में शो करेंगे 85,000। रिजर्व में 20 रखे थे, 15,000 लॉस में कट गए, बाकी 5 शेयर हमने पार्टनर्स में बांट दी। जी बेटा, कोई आ गया डाउट सर, पूछे? आ गया सर। ठीक है, आइएगा बेटा केस नंबर 3 पे चलते हैं। ये बेटा हमारा केस नंबर 3 है। यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है बेटा जी, अब की बार लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब की बार हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो थे बेटा जी, इन्वेस्टमेंट जो थे 1 लाख से कितने हो गए? 75,000 के। तो बेटा टोटल घाटा कितना हुआ? 25,000 का घाटा हुआ। जबकि बेटा जी रिजर्व में कितने पैसे रखे हुए हैं हमारे पास? अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा जी रिजर्व में पैसे रखे हुए हैं केवल 20,000 रुपये। तो मेरे पास पैसे रखे हैं बेटा जी 20,000 रुपये, पैसे रखे हैं केवल 20,000 रुपये। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, 20,000 रुपये। 20,000 रखे हैं और बेटा जी घाटा हो गया है मेरे को 25,000 का। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 75,000 हो गए। तो जो 75,000 के इन्वेस्टमेंट है उन्हें बेटा एसेट्स में शो कर दो 75,000। 1 लाख से इन्वेस्टमेंट हो गए 75 के, 75 बैलेंस शीट में आ गए। अब मुझे बेटा जी 5,000 रुपये का घाटा हो रहा है, लॉस हो गया है 25,000 का, रिजर्व में रखे हैं 20,000। तो अब आप पहली एंट्री चेक करिए, मेरे पास रिजर्व में कितने पैसे रखे थे? 20,000। मुझे बेटा इन्वेस्टमेंट पे घाटा कितना हुआ? 25,000। तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया? 5,000 का। लॉस होगा तो बेटा जी क्या करेंगे? सर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बेटा जी लॉस होने पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है। 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस को पार्टनर्स में बांटूंगा। बेटा जी लॉस को पार्टनर्स में बांटने तो पार्टनर्स को क्या करते हैं बेटा जी? सर लॉस होता है तो पार्टनर्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो मैंने ए बी सी को डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 5,000 के लॉस को ए बी सी में बांटेंगे तो ए बी सी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और इसके अलावा बाद में इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया कि मुझे 5,000 का इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्स्ट्रा लॉस हुआ। उस लॉस को मैंने एबीसी में बांटा और बाद में मैं वो एबीसी में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर दूंगा उस लॉस की, इस तरीके से। तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, 1 लाख से 75 हो गए, 75 बैलेंस शीट में शो कर दिए, डन। अब मेरे को टोटल लॉस हुआ 25 का, रिजर्व में रखे थे 20, तो 5 का जो एक्स्ट्रा लॉस है वो मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उस लॉस को मैंने क्या किया? पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने एंट्री शो की कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट का एक्स्ट्रा लॉस है, उसे मैंने एबीसी में बांटा और एबीसी के अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर दी। अभी तक हमने 3 केस पढ़े बेटा। पहले वाले में बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था तो सारा रिजर्व बांट दिया। दूसरे वाले में 15,000 का लॉस हुआ, रिजर्व में 20 रखे थे तो 20 में 15 का लॉस काटा, 5,000 इधर बांट दिए थे हमने यहाँ पे इस साइड। अब यहाँ पर 25 का लॉस हो गया, रिजर्व में रखे 20, तो 5 का जो एक्स्ट्रा लॉस है वो पार्टनर्स अकाउंट में टू साइड आ गया और रिवैल्यूएशन में आ गया। ये खास बात थी। जी बेटा डन है क्या? हाँ सर। अब आते हैं बेटा जी इसका फोर्थ केस और लास्ट केस। यहाँ पे बेटा जी फोर्थ केस में दिया हुआ है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,10,000 के हो गए। इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,10,000 के हो गए। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गए बेटा जी। अब 1 लाख से 1,10,000 हो गए तो बेटा जी 10,000 का तो फायदा हो गया। अब जो पहले बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करते हैं हमेशा नए वाले इन्वेस्टमेंट। बेटा जी ये रहे 1,10,000। अब 10,000 का जो फायदा हुआ है बेटा जी वो मैंने रिवैल्यूएशन के बाई में शो कर दिया, चेक करिए। 10,000 का जो फायदा हुआ वो मैंने बाई में शो कर दिया और उस फायदे को मैंने क्या किया? तीनों पार्टनर्स में बेटा जी बांट दिया। और बाद में उस प्रॉफिट की मैंने क्या की? क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है। किस में करनी है? पार्टनर्स अकाउंट में। इस वाले प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे क्रॉस साइड बांट दिया। तो ये मैंने शो किया, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 1,10,000 के हुए, 1,10,000 बैलेंस शीट में आए, 10,000 का फायदा रिवैल्यूएशन में हुआ और उसे एबीसी में हमने बांट दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर दिया। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे रखे थे बेटा जी? 20,000। वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ भाई, हमें कोई घाटा तो हुआ नहीं है, तो हम ये सारा का सारा रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 को ए बी सी में 10,000, 6,000, 4,000 बांट दिया। और बेटा जी यहाँ पर मैंने शो भी कर दिया
कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000, 6,000 और 4,000 उनके अकाउंट में शो कर दी। तो अगर लॉस नहीं होता है तो जितना भी रिजर्व होता है वो पार्टनर्स अकाउंट में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप ऐसे एरो से समझ लीजिए। तो लॉस नहीं हुआ तो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पैसे डायरेक्ट बांट दिए और जितना फायदा हुआ उसका प्रॉफिट अलग से बांट दिया। जी बेटा। आ गया सर। जी बेटा।